हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। आज संडे है। आप लोग होप कि वैसे लॉकडाउन की स्थिति है तो हर दिन तो संडे ही है, ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा कि हर संडे ना मैं कुछ प्रयास करूं इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ स्टोरीज वगैरह आपको सुनाने की, ताकि आपको उससे कुछ प्रेरणा मिले। ठीक है, व्यक्ति को कभी भी आइडियल मत बनाना, किसी इंसान को आइडियल मत बनाना, कभी भी नहीं। उसके आदर्शों को आइडियल बना सकते हो तुम, ठीक है, बट इंसान को नहीं, क्योंकि इंसान गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके आदर्श अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो अपनाओ। उस इंसान की तरफ बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप मुझे 40 मिनट 35 मिनट लाइव सेशन में जूम ऐप पे देखते हो, अपने स्कूल में 2 घंटे 3 घंटे देखते होगे, क्लास बाय क्लास तो 40-45 मिनट देखते होगे, ठीक है। तो इससे मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा आपको कि मैं घटिया इंसान हूं, अच्छा हूं, मैं गधा हूं। एक्चुअली मैं बात करूं अपने आप के बारे में तो मैं गधा हूं, ठीक है ना। जो आप मुझे पहली बार जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे पास ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, ठीक है, बस जो है उसी में देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझे क्या किया कि गुरु पद पे बिठा दिए, ठीक है ना। अब मैं काफी इमोशनल हो गया कि यार 22 साल की उम्र में मुझे कोई गुरु अपना मान रहा है। वो उनका कहना है कि मैंने उनकी लाइफ बदल दिया है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने उनका लाइफ बदला है, ठीक है। आप ये स्टोरी सुनना, आपको इसके मोरल ऑलरेडी पता है, बट इस स्टोरी में मैंने कुछ ट्विस्ट डाले हैं जिसकी वजह से इसके मोरल बदल जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अंत में बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। अगर देखने का मन करे, लगे कि हाँ कुछ शिक्षा मिलने वाला है तो देखना, नहीं तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आप मूव कर जाना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं, ठीक है, तो शेयर करना, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं। कमेंट वगैरह करके बताना, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज का ये जो स्टोरी है। तो बात तब की है, ये बात जो है वो गौतम बुद्ध के जमाने की है, ठीक है। उस जमाने की है। एक गांव था, उस गांव का नाम जो था एक्चुअली सोनपुर था, जो मगध राज्य में पड़ता था, ठीक है, सोनापुर एक्चुअली था। उसमें एक अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता था जंगलों में, वो एक गुफा बनाकर रहता था उस गांव में, ठीक है। अब अंगुलीमाल नामक जो डाकू था उसका नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? क्योंकि वो जिसको भी, मतलब वो एक डाकू था तो लुटेरा था, लूट लेता था लोगों को और साथ में मार भी देता था। लोगों में उसकी दहशत बनी रहे, इसीलिए जब वो मारता था तो उसके एक उंगली को काट करके वो क्या करता था, अपने गले में उसके माला बनाकर पहन लेता था, ठीक है। दिखने में काफी क्रूर था, ठीक है, बहुत बड़ा हत्यारा था। तो एक दिन हुआ क्या कि उसी गांव में महात्मा बुद्ध चलते चलते आए, ठीक है, भ्रमण करते हुए। वो भ्रमण करते थे, महात्मा बुद्ध बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे, ये आप लोगों को पता होगा। तो भ्रमण करते हुए आए, गांव वालों ने काफी आवभगत किया, उनका काफी सेवा खूब किया, ठीक है, सेवा सत्कार किया। अब हुआ क्या कि वो बहुत बड़े अध्यात्म के ज्ञानी थे। वो समझ गए गांव वाले के चेहरे पे भाव देख करके कि इनको ना कोई चीज का परेशानी है, ठीक है। उनके चेहरे पे साफ दहशत दिख रहा था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि चलो इन लोगों से पूछा जाए। उन्होंने पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, दहशत में क्यों जी रहे हैं, ठीक है। तो गांव वालों ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया, अंगुलीमाल नामक डाकू का किस्सा, कि उन्होंने कैसे कैसे मतलब लोगों को मारा, किया, जो भी कुछ है स्टोरी बताया। महात्मा बुद्ध ये सोच करके, मतलब ये सुन करके बोले कि ठीक है, मैं जाकर के देखता हूं। लोगों ने उनको काफी समझाया कि वो बहुत भयंकर मतलब डाकू है, आपको मार देगा, ये वो बहुत सारा कुछ समझा, उन्होंने नहीं माना। वो गए। अब जिस गुफा के में वो रहता था अंगुलीमाल डाकू, उसके सामने से वो निकल गया, ठीक है। और उनके सामने जो है वो अंगुलीमाल डाकू प्रकट भी हो गया था, बट उनको वो इग्नोर कर दिए। तुम कौन हो बे, मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। तो इग्नोर किए तो अंगुलीमाल डाकू को गुस्सा आ गया, ठीक है। वो आगे बढ़ रहे थे गौतम बुद्ध, तो आगे आगे वो जा रहे थे और पीछे से अंगुलीमाल डाकू उसके पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं वो उनमें अलग ही टाइप का तेज होता है, ठीक है। उनमें पता नहीं कुछ शक्तियां थी गौतम बुद्ध में, तो उनको वो पकड़ नहीं पा रहा था अंगुलीमाल डाकू। अंत में थक हार कर उसने कहा, ए महात्मा रुको। तो बस रुक गए गौतम बुद्ध, उनके बात को मान करके जो है वो रुक गए, ठीक है ना। अब जब वो रुके तो वो बोले कि मैं तो रुक गया, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम ये हिंसा कब रोकोगे, अपना अपना जो तुम दहशत बना रहे हो ये कब रोकोगे, ठीक है। तो अंगुलीमाल डाकू ने बोला, ए सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या मगध वालों के मुख से? मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें, जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। ऐसा बोला उन्होंने कि मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूं, अंगुलीमाल डाकू ने बोला। तो महात्मा बुद्ध बोले कि अच्छा ये बात है, तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो,
बताओ कैसे साबित करोगे? हाँ, ठीक है, तो इस बात को साबित करना होगा। तो अंगुलीमाल डाकू बोला कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा इस बात को साबित करने के लिए, है ना। तो अंगुलीमाल डाकू को महात्मा बुद्ध ने बोला कि जाओ पेड़ पर से कुछ पत्ते जो है वो तोड़ करके ले आओ। तो उन्होंने वो गया कि कहा कि बस इतनी सी बात है, मैं तो पेड़ को उखाड़ सकता हूं, आप तो बोल रहे हैं कि पत्ते तोड़ कर लेकर आ। ठीक है, वो गया पत्ते तोड़ करके ले आया। महात्मा बुद्ध बोले अब जाओ इस पत्ते को वापस से उसी पेड़ पे लगा दो जहां से तुम इसको तोड़ कर लाए हो। वो हंसने लगा, कहा कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, भला टूटे हुए पत्ते भी कहीं लगते हैं क्या वापस से पेड़ पे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब ये पत्ते तुम मामूली से पत्ते को तुम पेड़ पर नहीं जोड़ सकते हो वापस से, तो तुम शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो गए इस राज्य के? ठीक है, उन्होंने ये बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसको मृत्यु देने का अधिकार तुमको किसने दे दिया, है ना। जैसे ही ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ये क्वेश्चन अराइज किया महात्मा बुद्ध ने, अंगुलीमाल डाकू जो है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उनके चरणों में गिर पड़ा, उनका शिष्य बन गया, उनका परम शिष्य बन गया। और वो उसी गांव में रह करके सन्यासी की भांति लोगों की सेवा करता था। ठीक है, और उसका नाम जो है बाद में चल करके अंगुलीमाल डाकू नहीं बल्कि अहिंसा नाम पर गया। अहिंसा मतलब अहिंसा का सबसे बड़ा वो सन्यासी था, सबसे बड़ा पुजारी बन गया बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो इस कहानी से मॉडल तो हम लोग को ये मिलता है कि हम सभी के अंदर बुराइयां हैं। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू जो है वो बुराई का प्रतीक था, लेकिन वो बदल गया, यानी कि अच्छे से अच्छा बुरा इंसान भी बदल सकता है। लेकिन अब ये जो मेरा लेकिन वाला कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कुछ अलग होता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है अब इसमें, अब इसके आगे का जो स्टोरी मैं बताऊंगा वो बड़ा कमाल का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अंगुलीमाल डाकू के अंदर जो बदलाव आया, ठीक है, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आया, क्यों आया, उसके कारण कौन था, वो खुद या महात्मा बुद्ध? मैंने 3 साल पहले इस कहानी को जब सुना था, 3-4 साल पहले, वैसे तो सिलेबस में बचपन में मैंने पढ़ा था, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आया था, टीचर्स भी वैसे पढ़ा देते थे। ठीक है, तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 साल पहले भी इसको सुना तो उस समय लगा कि नहीं, महात्मा बुद्ध के वजह से उसके अंदर बदलाव आया। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त कृष्णा की वचन को सुना, कृष्णा के बुद्धि को सुना, सब कुछ सुना, ठीक है, जब इसको पढ़ा डीपली, तो मैंने ये जाना कि एक्चुअली उसके अंदर जो बदलाव आया ना अंगुलीमाल डाकू के अंदर, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद था। ठीक है, अब कैसे, इसको ऐसे समझो। महाभारत में सबसे बड़ा किरदार जो था, जो युद्ध हुआ, उसकी कारण था धृतराष्ट्र और उसका बेटा दुर्योधन, जो बड़ा बेटा था। ठीक है ना उसका। ठीक है, अच्छा बताओ, ये महाभारत में जो किरदार थे वो कई सारे बुद्धिमान व्यक्ति थे जो दुर्योधन को समझाने वाले थे, जैसे कि भीष्म पितामह, उसके बाद महान धर्म ज्ञानी जो उनके मंत्री थे विदुर, वो थे, है ना। और उसके बाद जो है कृष्ण, उन्होंने समझाया। कृष्ण जो है वो बांसुरी वाले थे, वो कभी ये नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। ठीक है, वो हमेशा चाहते थे युद्ध को टालना। ठीक है, अंत तक उन्होंने कहा कि देखो 5 गांव दे दो। उन्होंने पहले तो समझाया कि अपने कर्मों को सुधारो। ठीक है, जब युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई तब भी उन्होंने कहा कि ठीक है 5 गांव दे दो इसको, ठीक है ना, और मैं इस मैटर को क्लोज कर दूंगा, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन बताओ दुर्योधन अहंकार में अंधा, उसने कहा कि मैं उतना भी जमीन नहीं दूंगा हस्तिनापुर का जितना एक सुई की कील जो होती है नोक, उस पे उठाया जा सके। हाँ, ये अहंकार देखो। शकुनी जो उसका मतलब उसको सजेशन देता था, उसने भी कहा अरे बेटे दे दो, 5 गांव ही तो है, दे दो, मतलब मैटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसने नहीं दिया। ध्यान से सुनना, कृष्ण जो परमात्मा के अवतार थे, जब वो दुर्योधन के थॉट को नहीं बदल पाए अपने विचारधाराओं से, है ना, लेकिन महात्मा बुद्ध जो है अंगुलीमाल को बदल दिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 गुरु है, दोनों महान है, दोनों महान गुरु है, गौतम बुद्ध और कृष्णा, और 2 शिष्य है यहाँ पे, एक है अंगुलीमाल और एक है अर्जुन। ठीक है, सॉरी अर्जुन बोल रहे, ये दुर्योधन, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, अंगुलीमाल अपने आप को बदल दिया, दुर्योधन नहीं बदल सका। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इंसान अपने आप को खुद ही बदल सकता है, कोई गुरु कोई टीचर उसको नहीं बदल सकता है जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आती है, जब तक उसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, जब तक उसके अंदर बदलने की इच्छा प्रबल नहीं होती है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बस यही इस स्टोरी का मोरल था। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपकी लाइफ को बदल सकता हूं, ये गलत है। मैं नहीं बदल सकता। मेरे कुछ वर्ड्स इंस्पिरेशनल हो सकते हैं, मेरे कुछ वर्ड्स, मेरे कुछ काम को देख करके आप इंस्पायर हो सकते हो। गलती से भी मुझे अपना इंस्पिरेशन मत समझ लेना, ठीक है। मेरी विचारधाराएं इंस्पिरेशन हो सकती है आपके लिए, मैं नहीं हो सकता हूं, ठीक है। बस यही चीज है, आपसे प्रार्थना है कि लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है। और स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। नहीं लगा हो तो माफी चाहूंगा उसके लिए कि आपका समय बर्बाद हुआ, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्लास चलेगा हम लोगों का, और संडे को फिर मैं कोशिश करूंगा एक अच्छी सी कहानी जो अपने हिसाब से ट्विस्टेड हो उसको लाने की, ठीक है।